नीतीश कुमार जी के क्या क्या मान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं तो उन पर बफैलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। अन्य पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। अध्यक्ष का मतलब अस्थायित्व होनी चाहिए, विचार महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के साथ साथ दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा। पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ। भारतीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कभी अपने नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सम्मति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी। पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नीयत का मामला है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो संसोपा ने बाणी गांठ 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में हैं, आप हर जगह कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुमत में हैं। यदि सदन में इसको पारित कर दिया जाता और धारा अनुच्छेद 9 के अंदर उसको ले आया गया होता तो शायद उस आरक्षण पर इतना बड़ा प्रहार नहीं होता। मैं कहना था कि बीच विभेद पैदा करके और खंड खंड में तोड़ने की कोशिश हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी
लालू प्रसाद थे जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके और उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। यह तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में हम पूरे बिहार से लोग जुटेंगे और एक बार फिर जगदेव बाबू के विचारों को का परचम फहराएगा और बिहार में सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगा। हम सभी लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस समय आरक्षण की बातें राजद ने क्यों नहीं? कौन बोल रहा है कि आरक्षण की बातें नहीं? कि उनको अध्ययन करना चाहिए। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था। आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं उसमें मात्र 3% ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की ताना बाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश इस आंदोलन के क्रम में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात नहीं। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए कि उन्होंने समाज के छूटे हुए लोगों की तरफदारी की और छूटे हुए लोगों को बराबरी में लाने का काम किया। 5 सितंबर को संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में पूरे बिहार से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल होंगे। विजय सिन्हा जी ने अभी तुरंत आरोप लगाया है कि राजद के नेता और राजद संगठन जो है जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति विजय सिंह लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, वो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा और प्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं हैं। यहाँ पर तो समाजवादी लोग हैं, यहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, सभी जाति को बराबर में लाने का संकल्प है, इसलिए जाति की बात उठती है। जाति एक हकीकत है, लेकिन जाति एक व्यक्ति यदि अपनी भाषा में व्यक्त करता है तो उससे जातिवाद टपकता है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति यदि इधर से लोग उठाते हैं तो वो एक्चुअली समाजवाद को स्थापित करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए बात करते हैं। उस जाति को भिखमंगा किस जाति का ज़्यादा है, रेहड़ी पटरी वाले लोग किस जाति के ज़्यादा हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। और जो लोग बिना बोले हुए कॉलेजियम सिस्टम लागू करके पूरे देश में और विभिन्न जगहों पर संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। तो ऐसे इस आंदोलन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वैसे तत्वों का भी पर्दाफाश किया जाएगा, वैसे कृत्यों का भी पर्दाफाश किया जाएगा। अब शक्ति यादव जी प्रधान प्रवक्ता है, वो आपको बताएंगे इस पर। हाँ, एक आपका जो आयोजन है शहादत दिवस का, इसमें क्या तेजस्वी और लालू जी भी लोग रहेंगे क्या? इसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे
यहाँ उपस्थित होंगे और जगदा बाबू भी यहाँ उपस्थित होंगे और अन्य नेता, सभी नेता। राष्ट्रीय जनता दल तो जगदेव बाबू के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है और उनके ही विचारों को अलग अलग रूप में लेकर उसे पॉलिसी में कन्वर्ट करता रहा है। इसीलिए जगदेव बाबू राष्ट्रीय जनता दल के आदर्श पुरुष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनके विचारों की भूमिका हो रहती है। यह एक परिचर्चा से शुरू हो रही है और यह आंदोलन की तरह आगे चलेगा। जब तक सामाजिक न्याय के तत्वों को तोड़ने की साजिश चलती रहेगी, जब तक बराबरी की बात नहीं होगी और जब तक हमारे राजनीतिक पुरखों के विचारों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह विचार इसी तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है। क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति का बनाया जाता है? नहीं, ये सब हम लोग दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग सभी समाज के, तेजस्वी यादव जी ने कहा था A to Z, वह अक्षरशः उसका पालन करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको देखिए कि वोट के पहले किसी को पकड़ के मुख्यमंत्री बनाया। अपने कार्यक्रम के बारे में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यक्रम के भी सवाल हैं। 4 जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, पहले 2 दिन हर जिले में प्रवास करेंगे। एक कार्यक्रम थोड़ा अलग हट करके है। पंचायत स्तर के लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबसे सीधा संवाद करेंगे। रास्ते में जाने के क्रम में जो लोग इनकी अगवानी करेंगे वो एक अलग हिस्सा होगा। कोई रैली का आकार नहीं दिया गया है और इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिन का जब प्रवास होगा एक जिले में, तो जो जिले के तमाम नेता हैं, कई तरह के सब लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो विशुद्ध रूप से पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता से सीधा संबंध होगा। बड़े जिले हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो 10-11 समस्तीपुर है, तुरंत जो है 12-13 दरभंगा है, फिर आपको 13 की रात में वहाँ से 14 और 15 आपको मधुबनी है और 16 और 17 को फिर करके वो लाट आना है। तो इस सारी हमारे कार्यक्रम में दशहरा के बाद दूसरे चरणों का ऐलान करेंगे। हम लोगों ने 5 जिला 6 जिला कर करके एक चीज़ों पर पार्टी संगठन काम कर रही है और उसको ध्यान में रख कर करके इन 4 जिलों को प्रथम फेज में हम लोगों ने, बड़ा जिला होने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सारे कार्यक्रम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और आपने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में दिख सकते हैं। अखबार में इसलिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इसलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के इस बयान ने विपक्षों की रात की नींद हराम कर दी। हर एक व्यक्ति अखबार का एक कॉलम लेके बैठा है, भाजपा का 4 नेता लेके बैठा है, जदयू का 5 नेता लेकर के बैठा है। एक तेजस्वी सब पे भारी। एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करें। कम से कम जिनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को ही होगा, बताना क्या है। अब एक साथी ने कह दिया कि एक डिप्टी सीएम हमारे समय के बारे में बोले, पता नहीं कदर लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है ST SC OBC में। जिनको इतना कहरे का ज्ञान नहीं है, हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौपीढ़िया थे, अनमैच्योर्ड थे, यहीं पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए मंत्री। और जब पिता पर हमला हुआ केस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ गया, तब जा करके गोड़ भी पट के नतमस्तक भी हुए।
राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कभी अपने नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। जो लोग पूछ रहे हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल नहीं रहा है नड्डा जी, एक पद एक व्यक्ति रहेगा। कितना दिन हो गया मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में? बुखार छोड़ा करके रखे हुए है ना। इन लोग का क्या, इन लोग का तो एक कंडीशन होता है 6 महीने का, टॉप अप सिस्टम है। अन्य पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। अध्यक्ष का मतलब अस्थायित्व होनी चाहिए। विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। जो व्यक्ति विचारों से लैस होता है, हमारी पार्टी में एकता का, सार्वभौमता का सारे भाव निहित हैं, तो अब न ये पार्टी सबको लेकर के चलती है। हम सबकी बात करते हैं। जाति गणना से जिन लोगों को परेशानी हुआ, जरा उनको पूछिए। तेजस्वी जी ने एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, या माथे पर बोझा बिंडा करने वाला है, या पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं। किसी जाति में गरीबी हो, लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीजों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, तो परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताए कौन नहीं जानता? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जान ले एक बात, देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोगों को जानकारी है कि नहीं, ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ, देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था। वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। तो 9 के जब बाद होना था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ। मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। 51% दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है? ये बात अगर सामने खुल करके आई तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, नीतीश कुमार जी की क्या मान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं कि उन पर बफेलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। वो जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नेटाया हुआ आदमी उसको नेटा दे या उसको नेटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है, न पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है। क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग के जो पुरखे हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमिये, आदरणीय जगदेव बाबू, जिसकी चर्चा उन्होंने की, ये सब लोग कौन लोग हैं भाई? उसी विचार, उसी सिद्धांत, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के पहले और 90 की बाद की चर्चा करेंगे, बाद हम लोग कर लेंगे। तो तेजस्वी जी का कार्यक्रम 10 तारीख से लग रहा है, और ये फेस्टिवल के बाद दूसरे चरणों का कार्यक्रम का हम लोग फिर एक बार घोषणा करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीजों का पार्टी मुख्यालय तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में काम कर रही है। एक एक बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, पार्टी देख रही है। जो पार्टी का निर्णय होता है उसी निर्णय के आलोक में तेजस्वी जी के कार्यक्रम लगे। तो पहला शुरुआत हो रहा है 10 से लेकर के चलेंगे। फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर फेस्टिवल के बाद फिर पार्टी तैयार करेगी और किन जिलों में, उसके आधार पर दूसरे चरण की फिर हम लोग घोषणा करेंगे। अभी तो